DSCJ होम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था बच्चों कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। उनमें से 5 वावल्स होते हैं, A, E, I, O, U। इन वावल्स के अलावा 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट्स होते हैं। 21 कॉन्सोनेंट्स में से W एंड Y सेमी वावल्स होते हैं। यह भी हमने पढ़ा था बच्चों कि एक लेटर या किसी भी लेटर्स का जो ग्रुप होता है और उसका कुछ मीनिंग भी हो, उसे हम वर्ड कहते हैं। जिस लेटर्स के ग्रुप का कोई मीनिंग ना हो वो वर्ड नहीं होता। आओ बच्चों, हम कुछ वर्ड्स लिखते हैं। इज, जम्मू, टू, ही, गोइंग। ये 5 वर्ड्स का ग्रुप बन गया बच्चों। 1, 2, 3, 4 और 5। इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक साथ पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे बच्चों? इज जम्मू टू ही गोइंग। ये पढ़कर लग रहा है बच्चों कि इसकी कोई सेंस नहीं बन रही। इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स की कुछ सेंस ही नहीं बन रही। जैसे हम अगर हिंदी में बोलें, रहा है जम्मू जावे, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, सेंस नहीं निकल रही। और अगर हम इसको इस तरह लिखें, ही इज गोइंग टू जम्मू, और इसको ऐसे, वह जम्मू जा रहा है, तो इन दोनों की सेंस अब बन गई बच्चों। जब हम कुछ बोलते या लिखते हैं तो कई वर्ड्स का ऐसे क्रम में प्रयोग करते हैं जिसकी कोई सेंस भी हो, ऐसे, ना कि ऐसे। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें कंप्लीट सेंस भी दें उसे हम सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में इसे वाक्य कहते हैं। तो अब व्हाट इज सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called a sentence। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसकी कोई सेंस भी हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे he is going to जम्मू। ये बात याद रखो बच्चों कि इंग्लिश में सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और अंत में फुल स्टॉप, जिसको पीरियड भी कहा जाता है, साइन ऑफ इंटरोगेशन, एक्सक्लेमेटरी मार्क आदि लगाया जाता है। जैसे इस सेंटेंस में H कैपिटल लेटर आएगा और अंत में फुल स्टॉप आएगा। इस सेंटेंस में जम्मू का J भी कैपिटल लेटर में आएगा बच्चों। क्यों आएगा? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। नाउन को हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे बच्चों। सेंटेंस की कई किस्में होती हैं, कई टाइप्स होती हैं बच्चों। उसको समझने के लिए आओ हम इस वीडियो को देखते हैं। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। Have you heard about COVID-19 pandemic? Yes. Where did this pandemic originate from? It originated from Wuhan, China. Please tell me more about this pandemic. From China, it has spread throughout the world. In India, almost all the states and UTs are affected by this pandemic. The number of COVID-19 positive cases has crossed 4 lakhs now. India has undergone different phases of lockdown right from 25th of March 2020. Phase 5th is also called as Unlock 1. Yes, this pandemic is not controllable right now. The positive cases are increasing day by day. So we should abide by the guidelines given by the government to minimize the spread of infection. Always practice
social distancing, don't shake hands, use sanitizers to sanitize hands regularly, and also wash your hands with soap for about 20 seconds frequently. Always wear mask while going out of the home. Salute to our frontline warriors. Bravo, frontline warriors. You are doing marvelous job to fight COVID-19. Hurrah! A lot of COVID-19 patients have also recovered due to hard work of these frontline warriors. May frontline warriors live long. May all the humanity get rid of this COVID-19 pandemic soon. And thanks for giving me your most precious time. Thank you very much. Thanks. बच्चों, इस वीडियो में हमने बहुत सारे सेंटेंसेस को सुना। इसमें कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस की आजकल जो महामारी चल रही है उसके बारे में सेंटेंसेस बोले गए हैं। मीनिंग या सेंस के आधार पर सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं बच्चों, 5 टाइप्स के होते हैं। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस को समझते हैं। What is an assertive or declarative sentence? A sentence that makes a statement or assertion is called an assertive or declarative sentence. ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी प्रकार का वर्णन या दावा किया गया हो, उस सेंटेंस को हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है बच्चों। असर्टिव सेंटेंसेस भी 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है बच्चों जो कि पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक हो, मतलब किसी चीज के होने को दर्शाता हो। जैसे फ्रॉम चाइना इट हैज स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। इन इंडिया ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज आर अफेक्टेड बाय दिस पैंडेमिक। मीन्स चाइना से ये महामारी पूरी दुनिया में फैल गई है। भारत में भी लगभग सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस महामारी से प्रभावित हुए हैं। इन सेंटेंसेस में हमें कोविड-19 महामारी के बारे में जानकारी मिल रही है बच्चों, सूचना मिल रही है। कोविड-19 का वर्णन हो रहा है। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है बच्चों जो कि नकारात्मक हो, मतलब किसी चीज के ना होने को दर्शाता हो, और उस सेंटेंस की पहचान नॉट या नेवर आदि शब्दों से होती है। जैसे दिस पैंडेमिक इज नॉट कंट्रोलेबल राइट नाउ, और राम नेवर टेल्स अ लाई, राम कभी झूठ नहीं बोलता आदि। अब हम समझते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। What is an interrogative sentence? A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. वो सेंटेंस जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाए उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं बच्चों। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंत में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाया जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, WH क्वेश्चंस, यस नो क्वेश्चंस एंड इंटेरोनेगेटिव क्वेश्चंस आर सेंटेंसेस। सबसे पहले
What are WH questions? The questions that start with WH words are called WH questions. WH words जैसे when, where, who, whose, why, which, whom से या how से शुरू होने वाले क्वेश्चंस WH क्वेश्चंस कहलाते हैं. जैसे How are you? आप कैसे हैं? Where did this pandemic originate from? ये महामारी कहां से शुरू हुई? वगैरह वगैरह. What are yes no questions? The questions that can be answered in yes or no are called yes no questions. वो questions जिनका उत्तर हां या ना में दिया जाए उन्हें हम yes no questions कहते हैं. ये questions auxiliary verbs से शुरू होते हैं ना कि WH words से. जैसे Have you heard about COVID-19 pandemic? क्या आपने COVID-19 के बारे में सुना है? What are interrogative questions? The negative questions are called interrogative questions. Interrogative word interro और negative से बना है बच्चों. Interro means interrogative और negative मतलब नकारात्मक है. इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि ये प्रश्न नेगेटिव हैं और नॉट वर्ड इस प्रश्न की पहचान है. जैसे हैव यू डन इट, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. इसका हम इंटेरोनेगेटिव कैसे बनाएं? हैवंट यू डन इट, ये हो गया इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस. इसमें नेगेटिव वर्ड इंट का प्रयोग किया गया है जो कि नॉट की शॉर्ट फॉर्म है. अब बात करते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंस की. व्हाट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस? द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और रिक्वेस्ट और एन एडवाइस एटसेट्रा इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस. वो सेंटेंस जिसमें आदेश, विनती, सुझाव, परामर्श आदि दिया जाए उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. इन सेंटेंसेस के अंत में भी फुल स्टॉप लगाया जाता है बच्चों. जैसे प्लीज टेल मी मोर अबाउट दिस पेंडेमिक, कृपया मुझे इसके बारे में और बताओ, ये रिक्वेस्ट है, विनती है. ऑलवेज प्रैक्टिस social distancing, don't shake hands, use sanitizers to sanitize hands regularly, and also wash your hands with soap for about 20 seconds frequently. Always wear mask while going out of the home. हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग रखो, हाथ मत मिलाओ, सैनिटाइजर्स का उपयोग करो, साबुन से हाथ धोते रहो, मास्क का प्रयोग करो. ये क्या है बच्चों? एडवाइस है. एक बात का ध्यान रखो बच्चों कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी नेगेटिव होते हैं. जैसे डोंट शेक हैंड्स. अब हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की. व्हाट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? द सेंटेंस that expresses a sudden strong feeling of joy, sorrow, wonder, etc. is called an exclamatory sentence. वो सेंटेंस जिससे अकस्मात खुशी, दुख, आश्चर्य आदि भावों का प्रगटाव हो उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. इस सेंटेंस के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है बच्चों. जैसे ब्रेवो फ्रंट लाइन वॉरियर्स, यू आर डूइंग मार्वलस जॉब टू फाइट COVID-19. हुर्रा! A lot of COVID-19 patients have also recovered due to hard work of these frontline warriors.
या what a pretty flower। अब what is an optative sentence? The sentence that expresses wish, prayer or a desire is called an optative sentence। जो सेंटेंस ख्वाहिश या प्रार्थना आदि भावों को प्रकट करता है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मे फ्रंट लाइन वॉरियर्स लिव लॉन्ग और मे ऑल द ह्यूमैनिटी गेट रिड ऑफ दिस कोविड-19 पैंडेमिक सून। बच्चों, आज हमने सीखा कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसकी कोई सेंस भी हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंसेस 5 किस्म के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।